आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रायगढ़ जिला न्यायालय रायगढ़ में शनिवार को आयोजित हुई लोक अदालत का रायगढ़ जिले के अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि न्यायालय में प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरोध में अधिवक्ताओं की ओर से यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को रायगढ़ तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं द्वारा की गई मारपीट के बाद चक्रधर नगर पुलिस ने 5 अधिवक्ताओं पर ST/SC एक्ट और बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था, जिसके बाद 4 अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई थी। कार्यवाही के विरोध में न केवल रायगढ़ जिले के अधिवक्ता बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ता 11 फरवरी से आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में 12 मार्च को वकीलों ने लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि रायगढ़ में जमानत के दौरान कुछ अधिवक्ताओं को जमानत नहीं दी जाना, जबकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद कुछ अन्य अधिवक्ताओं को जमानत दे दिए जाने का आरोप न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीमा और प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरोध में लगभग 1 महीने जिले के वकील आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिला सहित प्रदेश के अन्य जिला न्यायालयों में शनिवार को आयोजित होने वाले लोक अदालत के बहिष्कार का प्रदेश भर के अधिवक्ता मन बना चुके हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि रायगढ़ के अलावा प्रदेश के किन किन जिलों के अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई और न्यायालय में प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे पर लोक अदालत का स्वागत करते हैं या बहिष्कार करते हैं। बताओ सर, बताएंगे आज लोक अदालत में क्या स्थिति है? ये नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम हम हमेशा एक अंतराल में करते हैं। आज का दिन भी नेशनल लोक अदालत इसीलिए था कि पक्षकार आए यहाँ पर, अधिवक्तागण यहाँ पर आए और ऐसे मामले जो आपसी सुलह से निपट सकते हैं वो यहाँ पर समझौता के द्वारा निपटाए। पर आज अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है और पक्षकारों में से कुछ पक्षकार आए हुए यहाँ पर। आपको मालूम है 2 तरीके के प्रकरण यहाँ पर रखे जाते हैं। पहला केस वो होता है जो न्यायालय में लंबित है, दूसरे वो केस होते हैं जो न्यायालय में लंबित तो नहीं है पर न्यायालय में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रकरण हमारे सामने आज रखे गए थे। 10-12 केस में से हमने अभी 4 केसेस में राजीनामा करवा लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पक्षकार न्यायालय में आने के पहले राजीनामा करके अपना सेटल करा लिया है और ये एक स्टाम्प शुल्क की इसमें एक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पक्षकार तैयार हो गए हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क है वो देने को तैयार है और जैसे ही वो शुल्क देंगे वो अवार्ड जो है डिक्री के रूप में ऑपरेट हो जाएगा और उनके जो भी राइट है उसके अकॉर्डिंग गवर्न हो जाएंगे। आज की इस लोक अदालत में आउट स्टेशन में भी हमारे जो भी न्यायालय हैं उसमें अधिवक्ता कुछ में आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। पर जिनमें अधिवक्ता नहीं आ रहे हैं उन केसेस को हम लोक अदालत के माध्यम से नहीं निराकृत कर सकते, पर जिसमें आ रहे हैं उसका निराकरण कर रहे हैं। थैंक यू। तो कितना असर पड़ रहा है सर अधिवक्ता के नाम पड़ता है? देखिए, लोक अदालत का मतलब ये है जहाँ पर लोग सहमत होते हैं वही प्रकरण लिए जाते हैं, अन्यथा वो न्यायालय में समान कामकाज के दिनों में तो आ ही रहे हैं। तो आज अधिक से अधिक ये होगा कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण नहीं निपटेंगे, लेकिन निसंदेह फ़र्क पड़ता है उनके नहीं आने से लोक अदालत के प्रकरणों के निराकरण में फ़र्क पड़ता है। शाम तक कितने प्रकरण के आ सकते हैं? देखिए, हम लोग का सामान्यतः टारगेट ये रहता था कि हम कम से कम 3000 से ऊपर प्रकरण इसमें निराकृत करते थे हर बार। इस बार ये हो सकता है कि उसमें कुछ संख्या कम हो जाए। हम समझ लें कि आधा इसमें हो सकता है, 1500 के आसपास प्रकरण नहीं पड़ सकते। पिछले बार के लोक अदालत की तुलना में क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि इस बार अधिवक्ताओं ने या पक्षकारों ने स्वयं होकर के कोई प्रकरण लगाने के लिए पहल नहीं की, इससे थोड़ा फर्क पड़ा। तो कुछ जी लोक अदालत का बहिष्कार शब्द उचित नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं विगत पखवाड़े भर से हो रही हैं, घटी हैं, उन घटनाओं पर हमारे इस जिला न्यायालय के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। एक तरह से जो है इनके द्वारा अभी तक किए गए किसी भी कार्य से ऐसा हमको आभास नहीं हुआ कि इनकी सहानुभूति हमारे साथ है। हमारे जो 5 भाई गिरफ्तार हुए थे उस गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का इनका रवैया रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस घटना को लेकर जो 10 फरवरी को घटित हुई थी उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों जो है एक साथ मिलकर और अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपनी कार्रवाई किए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को न्यायपालिका के ऊपर अटूट विश्वास है। लेकिन जब न्यायपालिका को संचालित करने का दायित्व और संचालित करने का षड्यंत्र
यदि कार्यपालिका करने लगे तो धीरे धीरे न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उसी विश्वास को पुनः बनाए रखने और इनके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों का विरोध करने के उद्देश्य से आज लोक अदालत के दिन अधिवक्ता संघ रायगढ़ न्यायालयीन कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं दे रहा है और तथा ये जताने का प्रयास कर रहा है कि आपके द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में कुछ अच्छी सोच नहीं है। क्योंकि पूर्व के लोक अदालतों में अधिवक्ताओं की हमेशा नियुक्ति होती थी सुलहकर्ता सदस्य के रूप में। अभी जो जिला न्यायालय द्वारा लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में किसी भी अधिवक्ता का नाम नहीं है। इससे पूर्व अधिवक्ताओं से उनके बार रूम में आकर जिला न्यायालय के मुखिया द्वारा सुझाव लिए जाते थे, आग्रह किया जाता था और लोक अदालत में भाग लेने के लिए उनसे निवेदन किया जाता था। लेकिन इस लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अधिवक्ता संघ से किसी प्रकार से जिला न्यायालय या विधिक सहायता समिति द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ एक लिखित मजमून थमाकर और अपने कर्तव्यों की इतिश्री करके औपचारिकता का निर्वाह किया गया है। इस चीज़ को अधिवक्ता होने के नाते हम अच्छी तरह समझते हैं कि बायकाट जो है हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि जिला अधिवक्ता संघ का बायकाट न्यायालय द्वारा किया गया है। इसीलिए जो है न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं से लोक अदालत आयोजित करने से पूर्व संपर्क नहीं किया गया है। तो इसे हम किस रूप में लेंगे? तो इसे हमने जो है अपने आक्रोश और अपने गुस्सा को जताने के लिए हमने जो है आज न्यायालयीन कार्यों से विरत रहने का आम सभा में प्रस्ताव पारित किया है और उसी प्रस्ताव के पालन में आज हम यहाँ विरोध स्वरूप जिला न्यायालय के गेट पे बैठे हुए हैं।